ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा की कृपा से एक नया दिन हमारे जीवन में फिर से आया है। आइए इस दिन का स्वागत करते हैं और इस दिन को शुरू करते हैं बाबा की कृपा और बाबा के आशीर्वाद से। आज के इस नए दिन का अपने जीवन में स्वागत करते हैं और इस नए दिन को हमारे जीवन में लाने के लिए हमारे बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साईनाथ। बाबा, आपकी कृपा से हमें ये नया दिन मिला है और इस नए दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। आपका आशीर्वाद होगा तो हम अपने हर रुके हुए कार्य को बहुत आसानी से कर पाएंगे और उसमें सफल भी होंगे। हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी जब आपका आशीर्वाद हो जाएगा। हे प्रभु, हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सभी पर, हमारे परिवार पर बाबा आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, यही मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। आज का दिन बहुत बेहतरीन है। आज का दिन सबसे स्पेशल है। आज का दिन हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। और आइए अपनी खुशियों को, अपने जीवन की हर परिस्थिति को अपने साईं के साथ बांट कर शुरू करते हैं। अपनी हर परिस्थिति को बाबा से बता कर शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने जीवन में प्रथम स्थान अपने भगवान का रखते हैं ना, तो भगवान भी उस कार्य को करने में हमारी बिना कहे ही सहायता करते हैं। आप कोई संकल्प ले रहे हो, अपने भगवान का प्रथम स्थान दो। आप किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हो, अपने भगवान को सबसे पहले याद करो। आप किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं, अपने भगवान को सबसे पहले याद करो। आप भोजन करने बैठ रहे हैं, अपने भगवान को सबसे पहले याद करो। आप किसी से कुछ लेन देन कर रहे हैं, सबसे पहले अपने भगवान को याद करो। देखिए फिर ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को अपने हाथ में लेकर करते हैं ना, उसके बिगड़ने के भी चांसेस होते हैं, ना होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन जब हम अपने भगवान को उसकी बागडोर सौंप देते हैं कि प्रभु, ये कार्य आपके चरणों में, ये जीवन आपके चरणों में, आपने कैसे करना है, क्या करना है, ये आप जाने, तो भगवान उस कार्य को अपने जब तरीके से करते हैं तो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। उस कार्य को हम जहाँ तक सोच रहे थे उससे भी ऊपर ले जाते हैं वो उस कार्य को। ये बहुत सारे भक्तों ने फील भी किया है। मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि बाबा ने मुझे जब मेरी जो मैंने मांगा वो मुझे नहीं दिया, तो अपनी चॉइस का उन्होंने मुझे बेहतरीन दिया। मैं बाबा से कहती थी, बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे यही चाहिए, पर नहीं मिला। पर फिर भी इतना भरोसा था कि बाबा जो देंगे वो बेहतर देंगे। मुझे कभी बाबा पे संदेह नहीं हुआ, कभी बाबा की कृपा पे मुझे शक नहीं हुआ कि नहीं बाबा ने मुझे नहीं दिया, शायद बाबा मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो इसलिए आपको कहते हो, आप भी कभी उनकी कृपा पर संदेह मत करना, उनकी कृपा पर भरोसा करना। जब कुछ आपके मांगने पर ना मिले तो सब्र रखना, क्योंकि वो अपनी तरफ से देना चाहता है और अपनी पसंद का देना चाहता है। अब सोचिए, जब हमारी पसंद अच्छी हो सकती है तो उसकी पसंद कितनी अच्छी हो सकती है, जो स्वयं मेरे नारायण, मेरे बाबा मेरे लिए सोच रहे हैं। उसकी पसंद तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। तो इसलिए थोड़ा रुक जाने में कोई बुराई नहीं है। साईं जो देंगे वो अच्छा ही देंगे, बाबा जो देंगे वो आपके जीवन के लिए बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन हाँ, उनके देने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हे साईनाथ, बाबा हम सभी पर कृपा करना, दया करना। आज का दिन हम आपकी कृपा से शुरू करने जा रहे हैं। हमारी श्रद्धा की लाज रखना, हम जो करें बेहतर करें। हमारी वजह से कभी किसी की आंख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी किसी का दिल निराश ना हो, कभी भी किसी को कोई दुख ना मिले, कभी किसी की आंख में आंसू ना आए। आप कृपा करना, हमें इतनी दया भरना कि हम दूसरों के दर्द को समझकर उनकी सहायता कर सकें, किसी के दुख को फील करके बाबा उसको सुख पहुंचा सके। इतना सामर्थ्य देना और इतना सक्षम बनाना कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाएं। हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए पर कभी आंसू ना आए। देवा, इतनी कृपा बनाए रखना, रहम नज़र करना, दया करना और हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। आज इस परिवार में जिनकी सेहत अच्छी नहीं है बाबा, उन पर भी कृपा करना कि उनकी सेहत में जल्दी से जल्दी सुधार हो जाए, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, उनका
परिवार, उनका जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक की कृपा से उनका जीवन भी बहुत बहुत बेहतरीन हो और वो जो चाहते हैं उनका हर एक सपना पूरा हो। मेरी श्री साईं चरणों में तो यही प्रार्थना है। और रही बात विश्वास की, विश्वास क्यों नहीं होगा अपने साईं पर? क्योंकि हर हाल में, हर परिस्थिति में जीना सिखाया है मेरे बाबा ने मुझे। किसी को जब मेरी ज़रूरत थी तो मैंने उसका साथ दिया, पर मुझे जब किसी की ज़रूरत पड़ी तो कोई नहीं था सिवाय मेरे साईं के। तब भी उसने मुझे उस परिस्थिति में डट कर खड़े रहना सिखाया। मुझे हारने नहीं दिया कभी मेरे बाबा ने, मुझे परेशान होने कभी नहीं दिया मेरे बाबा ने। तो क्यों ना हो विश्वास मुझे अपने साईं पर, जिसने हर परिस्थिति में मुझे संभाला है, जिसने मुझे जीना सिखाया है, जिसने मुझे एक नई राह दी है। तो वो और कोई नहीं, बाबा हैं मेरे, जो दिखते तो नहीं पर सारे काम कर जाते हैं मेरे। और इसीलिए मुझे भरोसा है कि जब उनकी मर्ज़ी का होगा ना तो वो सब कुछ होगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है, वो भी साईं देंगे। बस थोड़ा सा विश्वास और करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सब्र और करने की ज़रूरत है, थोड़ा रुक जाने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हम चाहते हैं कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी मिलने में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। और साईं आपको भरपूर देना चाहते हैं तो वो ढंग से देंगे, अच्छे तरीके से देंगे, ताकि आपको सब कुछ मिल पाए। बस जब कभी भी परेशान हो जाओ ना तो साईं को देखो, बाबा के चेहरे की तरफ देखो, कितना प्यार से देख रहे हैं साईं आपको। और बाबा हमेशा एक ही बात कहते हैं कि श्रद्धा रखो, सबूरी से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सबूरी कभी आपको टूटने नहीं देगी, कभी आपको गिरने नहीं देगी। सबूरी आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाती है, सबूरी आपके ज्ञान को बढ़ाती है, सबूरी आपकी क्षमता को बढ़ाती है। ये ऐसे नहीं पता लगेगा कैसे बढ़ रहा है, ये जब आप सब्र रखना शुरू कर दोगे ना तो आप हर परिस्थिति में अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाओगे। और आपको देखकर दूसरा व्यक्ति भी सीखेगा कि अरे ये व्यक्ति डगमगाया नहीं, ये व्यक्ति कभी डरा नहीं। क्योंकि जब सब्र आ जाता है ना तो व्यक्ति डरता भी नहीं है, उसे पता है कि मेरा मालिक बैठा है, आज नहीं तो कल मेरा काम हो जाएगा। इस तरीके से नहीं होगा, उस तरीके से होगा, है ना। क्योंकि भगवान काम करने में कभी शॉर्टकट नहीं अपनाते, ये हम अपनाते हैं कि चल इधर से नहीं इधर से निकल लेते हैं। नहीं, भगवान हमेशा लंबा रास्ता तय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शॉर्टकट का सफ़र जितना कम होता है ना उसकी सफलता भी उतनी कम होती है। और जो सफ़र लंबा तय करके जाते हैं उसकी जो सफलता है वो भी लंबे समय तक रहती है। और जितना हम सफ़र तय करते हैं हमें उसमें उतने ही अनुभव भी मिलते हैं, हम उतने ही लेसन्स को सीखते हैं, हमें उतना ही भगवान की तरफ से गाइड किया जाता है, हम उतना ही बेहतर बनते हैं, उतना ही निखर जाते हैं। रास्ता लंबा है ना, सब चीज़ मिल रही है रास्ते में और सब कुछ सीखते हुए चल रहे हैं। शॉर्टकट में गए, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, भागते भागते फटाफट अपना काम ख़त्म किया, हो गया नहीं ना। जो ढंग से चल रहा है ना वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है उस रास्ते के बारे में कि उस रास्ते में आखिर क्या क्या था। जिसने रास्ता देखा ही नहीं, सिर्फ मंजिल को देखा और फटाफट से भाग गया, उसके लिए सिर्फ मंजिल है, वो नहीं बता सकता कि रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जिसने सब कुछ तय करके मंजिल पाई है उससे पूछिए कि आखिर जीत को हासिल करने का सुख क्या होता है। और कभी भी अगर जीवन में आप हार जाओ ना तो परेशान मत होना, क्योंकि हारता वही है जो खेलता है। जो खेल ही नहीं रहा, जो चल ही नहीं रहा, वो गिरेगा कैसे? गिरेगा तो वही ना जो दौड़ रहा है। इसलिए आपने ये नहीं डरना कि मैं गिर गया, मैं हार गया। आपने गिरना है, फिर उठना है, फिर दौड़ना है। इस बार हार गए तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस मिला ना कि किधर पैर रखना था, कैसे क्या भी जो भी हुआ, आगे आप उससे पार निकल जाओगे। क्योंकि देखिए हमारे जीवन में हमें तोड़ने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन हमें सही रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। बहुत कम लोग कहते हैं नहीं नहीं तुम सही जा रहे हो, तुम करो अच्छा होगा। नहीं, लोग यही कहते हैं अरे कहाँ होगा, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, छोड़ो रहने दो, है ना। इसलिए आपका विचार ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको
कष्ट नहीं पहुंचा सकती सिवाय आपके विचारों के। कभी गौर कीजिएगा, कोई आपको कुछ भी बोले, जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो खुश रहते हो ना, लेकिन एक व्यक्ति ने भी कुछ कह दिया, आपको अगर फ़र्क पड़ गया ना तो आपका पूरा दिन खराब। आप जिन लोगों से मिलते हो आपका माइंड सेट नहीं रहता, आप उलझ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको फ़र्क पड़ रहा है ना। लेकिन उनसे फ़र्क ही क्या पड़ना जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, जीवन में सफल होना है तो अपने दिमाग को ठंडा रखिए। अपनी जो सलाह लेनी है आपने अपने माता पिता से लीजिए, अपने घर वालों से लीजिए, क्योंकि उनसे बेहतर आपके लिए और कोई नहीं चाह सकता। या तो आपके जीवन में कोई सच्चा और अच्छा मित्र है, उससे बात कर लीजिए, वो आपको एक अच्छी जानकारी और एक अच्छी सलाह देगा। और किसी से पूछेंगे तो आपको, अगर आप सही रास्ते पर भी जाते हो तो कई बार आप भटक जाते हो लोगों के कहने से। इसलिए बहुत सोच समझ कर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जीवन बहुत खूबसूरत है, आपके विचार आपको नष्ट कर सकते हैं, इसलिए विचारों को कंट्रोल में रखिए। जो आपको सही लगता है आप उसको कर दीजिए, ठीक है। बाकी तो भगवान संभाल लेंगे। अपने से बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको कहने का मौका ना दीजिए। वो कभी आपसे निराश नहीं होने चाहिए। बाकी तो भगवान साथ बैठे हैं, कोई चिंता फिक्र वाली बात नहीं है। तो चलिए, आइए वीडियो को कंप्लीट करने के लिए पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। मुझसे अगर वीडियो में कुछ बोलने में कोई गलती हो जाती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बस बाबा की कृपा ऐसे ही हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो आइए 11 वचनों को पढ़कर आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जो भी सच्चे दिल से 11 वचनों का पाठ करता है, साईं जिसकी झोली खुशियों से भरते हैं। सच्चे दिल से पढ़िए, सब अच्छा हो जाएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम।